काला कमरा भाग 2। श्राप की वापसी। काले कमरे से निकलने के बाद विक्रम गांव तो छोड़ आया, लेकिन कुछ बदल चुका था। वह अब भी लोगों से मिलता जुलता था, बातें करता था, पर उसकी आंखों में कोई और ही साया था। रात होते ही उसकी आंखें लाल हो जाती और वह अक्सर अकेले अंधेरे में किसी से बातें करता। उसका कैमरा, जिसमें सब रिकॉर्ड था, खुद ब खुद फॉर्मेट हो गया, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग अब भी कुछ अजीब आवाजें दे रही थी। अब तू भी हमारा हिस्सा है। मायरा, विक्रम की सहकर्मी और नजदीकी दोस्त, उसकी हालत देखकर हैरान थी। विक्रम अब न अखबार के ऑफिस आता था, न फोन उठाता था। एक दिन मायरा उसके घर पहुंची। घर अंधेरा था, दीवारों पर वही सुरंग वाले खून जैसे निशान थे। कमरे में सिर्फ एक चीज थी, काला दरवाजा। वो वही दरवाजा था जो हवेली में था। मायरा डर गई और वापस लौट आई। रात में उसने स्वप्न में देखा कि काला दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से विक्रम की आवाज आई, मुझे बचा लो मायरा, मैं अंदर फंसा हूँ। अगले दिन सुबह ही मायरा ने गांव जाकर उस हवेली की असल कहानी जाननी चाहिए। एक बूढ़ा पुजारी मिला जिसने बताया, वो हवेली कभी एक तांत्रिक भैरवनाथ की थी। उसने अमृता पाने के लिए बच्चों की बलि दी थी, लेकिन जब आखिरी बलि पूरी होने वाली थी, गांव वालों ने उसे जिंदा उस काले कमरे में बंद कर दिया। पर मरने से पहले You will all regret जो भी इस this. कमरे में जाएगा वही अगला पहरेदार बनेगा। अब वो आत्माएं पहरेदार ढूंढ रही है। अब मायरा समझ चुकी थी कि विक्रम तो वापस आ गया था, पर उसकी आत्मा अब भी वहीं पर थी। मायरा ने विक्रम को बचाने का पक्का इरादा बनाया और अगले दिन चांदनी भरी डरावनी रात में पूरी तैयारी के साथ अकेले हवेली के लिए निकल पड़ी। रात का समय था। हवेली दूर से ही काली परछाई की तरह खड़ी थी, मानो चांदनी भी उसके पास आने से डर रही हो। मायरा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में संकल्प था। विक्रम को बचाना ही होगा। वह धीरे धीरे हवेली की टूटी सीढ़ियों पर चढ़ी। हर कदम पर लकड़ी कराह रही थी, जैसे हवेली खुद उससे कह रही हो, मत आओ। दरवाजे पर टंगी जंग लगी जंजीर अपने आप हिली और भारी फाटक कर आवाज के साथ अंदर घुसकर दीवारों पर पुराने लाल धब्बे चमक रहे थे। मायरा ने गले में तावीज कसकर पकड़ा और भीतर चली गई। मायरा ने देखा अंदर दीवारों पर वही खून के निशान थे, जैसा उसने विक्रम के घर पर देखा था। लंबे अंधेरे गलियारे के अंत में वही दरवाजा खड़ा था, काला दरवाजा। उस पर अजीब चिन्ह खुले थे, जैसे किसी ने खून से लिखा। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। ची दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर का अंधेरा मानो जिंदा होकर बाहर फैल गया। गहरी सांसें भरती हुई मायरा अलाव की सहायता से आगे बढ़ती जा रही थी। थोड़ा चलने पर उसे एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी, जिसमें आगे बढ़ने पर बहुत सारे चमगादड़ों ने उस पर हमला कर दिया। पर मायरा के अलावा ऊपर उठाते ही वे चीखते हुए से सुरंग से बाहर हो गए। उसने आगे बढ़ना जारी रखा और उसे एक काला दरवाजा दिखाई दिया। जैसे ही वह भीतर गई, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। कमरे का सन्नाटा असहनीय था। लालटेन की लौ झिलमिलाई और बुझ गई। अचानक दीवारें चमकने लगी, उन पर खून की नसें बह रही थीं। बीचों बीच खड़ा था विक्रम का विकृत रूप, आंखों से खून बह रहा था। चेहरे पर गहरे कट और आवाज अब इंसानी नहीं रही। वह धीरे धीरे बोला, चल हमारे साथ चल। मायरा ने उसकी आंखों में झांका। दीवारों से परछाइयां निकलने लगी। वे चारों ओर घूमती, फुसफुसाती। तू आई क्यों? अब तू भी नहीं जा सकती और इस हवेली की नई पहरेदार होगी। मायरा की सांसें धुंध में बदल गईं। विक्रम, या कहें भैरवनाथ, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। कमरा दरक रहा था, मानो हवेली की नींव हिल रही हो। घबराकर मायरा ने गले से तावीज निकाला और कांपते हाथों से विक्रम के माथे पर रख दिया। अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। पूरा कमरा सफेद प्रकाश से भर गया। दीवारें फट गईं, छत से खून की बारिश होने लगी। परछाइयां दर्द से चीखती हुई धुएं में बदल गई। मायरा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। हवेली का अंत जब उसने आंखें खोली, वह हॉस्पिटल में थी। विक्रम उसके पास पड़ा था। अब उसकी आंखों में इंसानियत लौट आई थी। उसने उसे बताया कि हवेली राख में बदल चुकी थी। हर जगह बस जली हुई जमीन, टूटे पत्थर और धुएं की गंध। गांव वालों और पुलिस ने बताया
हवेली अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी है। विक्रम बच गया था। मायरा ने राहत की सांस ली। सबको लगा कि आतंक अब मिट चुका है, लेकिन यह सिर्फ आधा सच था। कई 100 किलोमीटर दूर एक नए और आधुनिक शहर में एक ऊंची इमारत के बेसमेंट में सीसीटीवी कैमरे अपने आप बंद हो गए। हवा ठंडी होकर सड़ांत में बदल गई। दीवारें चटकने लगी और धीरे धीरे वहां उभरा वही काला दरवाजा। ताजा खून टपक रहा था। अंदर से फुसफुसाहट आ रही थी। मेरा अस्तित्व अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैं लौट आया हूँ। अंधेरा गहरा है और कहानी वहीं अधूरी रह गई, क्योंकि आतंक अभी खत्म नहीं हुआ था।